लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में कौन से ट्रिमाटोड पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि इसमें 3 इम्पोर्टेंट ह्यूमन पैरासाइट्स के बारे में बताया हुआ है जो ट्रिमाटोड पैरासाइट्स हैं। सबसे पहला है चाइनीज़ लिवर फ्लूक, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोरिकस साइनेंसिस। ठीक है, क्लोरोरिकस साइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि ये मोस्ट कॉमन जो है पैरासाइट है ह्यूमन में। एशिया, अगर हम बात करें एशिया में ये पाया जाता है और ये कॉमन पैरासाइट है ह्यूमन के अंदर, और तकरीबन 30 मिलियन पीपल इससे जो है अफेक्ट होते हैं। उसके अलावा इट्स एडल्ट फ्रॉम लिव्स इन द बाइल डक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक समरी है, इसको हम एक लाइफ साइकिल से जो है वो याद कर लेते हैं ताकि ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो इस तरह हम याद करते हैं, आप लोग ऐसे कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये वही समरी है जो कि बुक में थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई, हमने इसको बस एक साइकिल की फॉर्म में लिख दिया है, तो आपको इस तरह जल्दी याद हो जाएगा। अब हमारे पास एक अडल्ट है, ये क्या करता है, लिव इन बाइल डक्ट ऑफ लिवर, लिव्स इन बाइल डक्ट ऑफ लिवर। और फिर ये फीड क्या करता है, फीड इन एपिथेलियल टिश्यू और ब्लड, ब्लड में फीड करता है या एपिथेलियल टिश्यू में फीड करता है, लेकिन रहता कहाँ पे है, लिवर के बाइल डक्ट में। फिर क्या करता है, अडल्ट जो है वो एग को रिलीज़ करता है, वो एग जो है वो चला जाता है उसके कॉमन बाइल डक्ट से उसकी इंटेस्टाइन में। फिर वो जो उसका बाइल डक्ट है वो उसके इंटेस्टाइन में जाता है। फिर वहाँ से वो क्या होता है, एग एलिमिनेटेड विद फीसिस, एग उसके फीसिस के ज़रिए एलिमिनेट होता है। फिर कोई इसको इंटरमीडिएट होस्ट ढूंढता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट अब यहाँ पे स्नेल होगी। अब वो स्नेल उस एग को जो है वो इंजेस्ट कर लेती है। ठीक है, उसके बाद आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये बनाती है मिरासीडिया। मिरासीडिया के बाद आगे ये डेवलप होती है स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट के बाद आगे हमने बात की थी कि इसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स मौजूद होते हैं, तो एम्ब्रियोनिक सेल में जो है ये क्या कर देती है, रेडियल स्टेज बना देती है। रेडियल स्टेज के बाद आगे ये डेवलप होती है सिरसेरिया में, और ये जो सिरसेराई है ये इमर्ज होती है वाटर के अंदर। अब यहाँ पे जो सिरसिराई है फिर आगे ये एक और इंटरमीडिएट ढूंढती है। फिर आगे जो है ये क्या करती है कि जो फ़िश होती है, पानी में फ़िश मौजूद है, तो फ़िश का जो एपिडर्मस है उसके अंदर ये पेनिट्रेट होती है। अब जब ये फ़िश के एपिडर्मस के अंदर पेनिट्रेट होती है तो ये अपनी जो टेल है उसको लूज़ कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है और एक सिस्ट बना देती है। अब ये जो फ़िश है ये इसका सेकेंड इंटरमीडिएट है। अब फ़िश जब बना देती है तो अब आगे जो है मोस्टली इसको ह्यूमन फ़िश को खाते हैं, और ह्यूमन समटाइम जब वो मछली सही से पकी नहीं होती, पुअरली कुकड होती है, तो उसको खा लेते हैं। तो उस टाइम ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये डेवलप हो जाता है मेटासरसेरिया। फिर आगे ह्यूमन इसको खा लेते हैं। ह्यूमन जो है वो इसका डेफिनेटिव होस्ट होगा। डेफिनेटिव होस्ट हमने कहा था कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो उसको हम डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट में अभी सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आता, वो अपने होस्ट ढूंढता रहता है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाता है। फिर जब ह्यूमन ने उस फिश को खा लिया तो मेटासरसेरिया बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे मेटासरसेरिया है, ये डी नहीं है, ये जो है CARIA है। ठीक है, फिर इसके बाद मेटासरसेरिया में डेवलप होती है। फिर उसके बाद आगे जो है मेटासरसेरिया से दोबारा ये एक ह्यूमन के अंदर अडल्ट बना लेता है, क्योंकि ह्यूमन में इसको एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। तो ये चाइनीज़ लिवर फ्लूक है। मैं दोबारा एक दफ़ा इसको पढ़ देती हूँ। अडल्ट जो है वो कहाँ पे रहते हैं, बाइल डक्ट ऑफ लिवर में, क्योंकि हम चाइनीज़ लिवर फ्लूक की बात करें। तो ये फीड करते हैं एपिथेलियल टिश्यू या ब्लड को। उसके बाद इसका जो अडल्ट है वो एग को रिलीज़ करता है, जो कि उसके बाइल डक्ट से उसके इंटेस्टाइन में जाते हैं। फिर वहाँ से उसके जो है फीसिस के ज़रिए एलिमिनेट होते हैं। फिर वहाँ पे वो जो है फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, एक अपना इंटरमीडिएट ढूंढते हैं, एक स्नेल मिलती है। स्नेल जो है आगे जो है उसको उन एग्स को इंजेस्ट करती है, मिरासीडिया बनती है, उसके बाद स्पोरोसिस्ट में डेवलप होती है। फिर उसके बाद आगे रेडियल स्टेज में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद जो है वो जो सिरसेराय है वो फ़िश के साथ कॉन्टैक्ट करती है, एक उसको सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट बनता है। यानी कि सिरसेरिया जो है वो दोबारा वापस पानी में इमर्ज होती चली जाती है पानी में, तो फिर उसको फ़िश मिलती है। फ़िश में वो जाके उसकी फ़िश का जो एपिडर्मिस है उसमें पेनिट्रेट होती है, वहाँ पे जाके ये अपनी टेल को लूज़ कर देती है और एक सिस्ट बनाती है। फिर उसको कोई भी ह्यूमन खा लेता है और पूरली कुकड होती है, कोई अगर कच्ची खा लेता है तो उसमें मेटासरसेरिया एंटर होती है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में, और वो क्या बना देती है, एक अडल्ट बना देती है। तो ये हमारा एक जो है चाइनीज़ लिवर फ्लूक जो है ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम अब जो है सेकंड की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड है वो है फैसियोला हिपैटिका, यानी कि शीप लिवर फ्लूक।
अब हमारे पास है शीप लिवर फ्लूक। अब इसको शीप लिवर फ्लूक इसलिए कहा जाता है कि ये ज़्यादातर उन इलाकों में होती है जहाँ पर शीप बहुत ज़्यादा होते हैं, शीप रेजिंग एरियाज़ में ये ज़्यादातर होती है। उसके अलावा ये शीप और ह्यूमन इसमें एज इट इज़ डेफिनेटिव होस्ट काम करते हैं। शीप भी और ह्यूमन दोनों इसमें डेफिनेटिव होस्ट के तौर पर काम करते हैं। इसको भी अब हम लाइफ साइकिल के तौर पर देख लेते हैं। अब ये हमारे पास अडल्ट है, ये कहाँ रहता है, ये हमने बात कर ली थी कि बाइल डक्ट ऑफ लिवर में रहता है। फिर वो एग जो है वो पास आउट होते हैं, इंटेस्टाइन में जाते हैं, उसकी एनएस के ज़रिए रिमूव होते हैं। फिर वो जो एग हैं वो फ्रेश वाटर में डिपॉजिट होते हैं। यहाँ तक वही पिछले साइकिल वाली बात है। फिर उसके बाद आगे जो है हैच एंड रिलीज़ क्या होता है कि फिर ये मेरिसेडिया बनते हैं। मेरिसेडिया जो है वो क्या करते हैं, वो जो स्नेल है उसकी सॉफ्ट टिश्यूज़ में पेनिट्रेट कर जाते हैं। फिर जब जो है मेरिसेडिया उस किसकी सॉफ्ट टिश्यूज़ में, स्नेल मोलस्क की, यानी कि जो होती है मोलस्क, उसकी टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ पे जाके स्पोरोसिस्ट बना देते हैं। फिर वो स्पोरोसिस्ट आगे डेवलप होती है रेडियाई में, रेडियाई से आगे सिरसिराए बनते हैं। फिर उसके बाद जो सिरसिराए है वो क्या करती है, वो स्नेल से बाहर आती है, ठीक है, मर्ज फ्रॉम स्नेल। फिर उसके बाद आगे एक सिस्ट बनती है एक्वाटिक वेजिटेशन में। फिर यहाँ पे कोई शीप या कोई और भी एनिमल इससे इन्फेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें शीप की, शीप इससे ग्रेजिंग के ज़रिए, वो अगर चल रही है तो वो ग्रेजिंग के ज़रिए इससे इन्फेक्ट हो सकती है। उसके बाद अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कुछ इस तरह के प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। उनमें एक प्लांट का नाम है वाटर क्रैस। अब ये प्लांट का नाम है वाटर क्रैस, जिसके ज़रिए ह्यूमन में शीप लिवर फ्लूक हो सकती है। ये जो वाटर क्रैस प्लांट है इसके अंदर इनसिसिस मेटा सिरसेरिया पहले से ही मौजूद होता है। अब इनमें हमने लास्ट वाली जो पढ़ी चाइनीज़ लिवर फ्लूक, उसमें मेटा सिरसेरिया भी बनता है, लेकिन इसमें मेटा सिरसेरिया नहीं बन रहा क्योंकि इसमें इस प्लांट के अंदर ऑलरेडी इंसिस्टेड मेटा सिरसेरिया है, ठीक है। उसके बाद जब वाटर क्रैस है वो क्या होता है कि प्लांट्स में है मेटा सिरसेरिया, फिर उसके बाद आगे ये डायरेक्टली डेवलप हो जाएगी अडल्ट में। तो ये सिंपल ये वही है साइकिल, यहाँ से तकरीबन सारा वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज आया है कि इस शीप जो है इसको ग्रेजिंग के ज़रिए ले रहे हैं, ह्यूमन इसको वाटर क्रैस के ज़रिए ले रहे हैं। फिर वाटर क्रैस में मेटासरसेरिया मौजूद है उन प्लांट्स में, देन वो मेटासरसेरिया उन प्लांट्स में मौजूद है, जैसे ही वो खाते हैं वो उनके अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है अडल्ट, ठीक है। और इसमें जो शीप और ह्यूमन दोनों डेफिनेटिव होस्ट हैं। शीप में भी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, वो डेवलप अडल्ट में डेवलप हो जाता है, और ह्यूमन में भी वो अडल्ट में डेवलप होता है। उसके बाद इसकी जो थर्ड टाइप है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो है शीज़ोसोम्स, ठीक है, जिसको ब्लड फ्लूक्स भी बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं शीज़ोस्टोम्स की। अब इसको ब्लड फ्लूक्स भी बोलते हैं। इसकी ग्रेट मेडिकल इंपॉर्टेंस है। इसको भी आप लोग ऐसे जिस तरह मैंने साइकिल वो 2 बनाए हैं, इसको वैसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका मैंने साइकिल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर ये आपको इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप उसी तरह जिस तरह मैंने बताया आप इस तरह पॉइंट्स बना के याद कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। अब ये जो है ब्लड फ्लूक्स, इसको तकरीबन 200 मिलियन पीपल ने इफ़ेक्ट किया है पूरी दुनिया में। और इसका जो इन्फेक्शस है ज़्यादातर कहाँ पर होती है, अफ्रीका में, साउथ और सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर लोग जो हैं इसका शिकार होते हैं। अब ये जो अडल्ट है ये डायशियस वर्म है, यानी कि इसका मेल और इसका जो फीमेल है वो सेपरेट होता है, एक इंडिविजुअल में नहीं होगा। इसका मेल अलग होगा, फीमेल अलग होती है। अब ये कहाँ पे रहते हैं, ये ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं। अब इसका मेल और जो फीमेल है उसमें डिफरेंस है। इसका जो मेल फ्लूक है वो शॉर्ट होता है, थिकर होता है देन फीमेल, यानी कि इसका जो मेल है वो शॉर्ट भी होगा और थिक भी होता है फीमेल की निस्बत। उसके अलावा जो मेल की बॉडी है उसके अंदर कर्व होता है, और वो उस जो कर्व है उसकी बॉडी में, और वो जो कर्व वाला एरिया है वहाँ पे फीमेल रहती है, ठीक है, वहाँ पे वो अपना कॉपुलेशन का काम करती है। फिर इसकी जो फीमेल होती है वो लॉन्ग होती है और बहुत स्लेंडर होती है, पतली सी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कॉपुलेशन है, अच्छा, शिस्टोस्टोमा का मतलब होता है स्प्लिट बॉडी। अब ये क्या करती है कि उसकी बॉडी जो है मेल की वो कर्व होती है, वहाँ पे फीमेल पाई जाती है, वहाँ पे इसकी जो कॉपुलेशन है वो थ्रू आउट होती रहती है, हमेशा कंटिन्यूस रहती है। इसकी जो कॉपुलेशन का प्रोसेस है वो हमेशा रहेगा, और वो इसकी जो फीमेल है वो 1000 ऑफ एग अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारे थाउजेंड्स की तादाद में ये एग्स को प्रोड्यूस करती है। अब इसके एग्स में कुछ स्पाइन मौजूद होते हैं, यानी कि आप कह लें जिस तरह कांटे कांटे जिस तरह ये बन गया ना एग, यहाँ पे आप कह लें स्पाइंस टाइप आप कह रहे हैं कि इसमें जो है मौजूद है, बिल्कुल इस तरह तो खैर नहीं, लेकिन इस तरह स्पाइंस इसमें होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पाइंस हैं ये क्या काम करते हैं कि ये हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ इट थ्रू
होस्ट टिश्यू। इनका फंक्शन क्या है कि हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ इट थ्रू होस्ट टिश्यू। उस होस्ट टिश्यू के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है वो इन स्पाइन की वजह से हो रही होती है। अब यहाँ पे जो एग्स हैं वो फिर क्या होता है, इसके फीसिस के ज़रिए या यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं। फिर इसके जो एग्स हैं, अब यहाँ पे अपर क्यूलम नहीं होगा, इनमें अपर क्यूलम नहीं है, लेकिन बाकी जो दो हमने पढ़ी हैं, जो हमने पढ़ा है शीप लिवर फ्लूक है या चाइनीज़ लिवर फ्लूक है, तो उसके अंदर जो है इसका जो है वो मौजूद था अपर क्यूलम। लेकिन जो ये ब्लड फ्लूक्स है इसमें अपर क्यूलम नहीं है। अब इसमें क्या है कि मेरासीडियम जो है वो एस्केप थ्रू अ स्लिट इनटू वाटर, यानी कि वो इसके एक स्लिट, एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए इसमें चला जाता है। फिर वो जो मेरासीडियम है वो अपनी एक स्नेल फाइंड करता है, अपना इंटरमीडिएट होस्ट फाइंड करता है बाय कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ये कीमोटैक्सिस के ज़रिए जो है अपनी एक स्नेल फाइंड करता है। फिर मेरासीडियम उसके अंदर पेनिट्रेट होता है और वहाँ पर जाके स्पोरोसिस्ट बना देता है। फिर स्पोरोसिस्ट के बाद आगे इसमें जो है रेडियाई नहीं बनती, इसमें रेडियाई की जनरेशन नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट जो है स्पोरोसिस्ट से सरसिराए बनते हैं। ठीक है, एक तो हमने बात की इसमें अपर क्यूलम नहीं है, दूसरा हमने बात की इसमें रेडियाई जनरेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट सरसिराए बनते हैं। अब जो इसमें सरसिराए है वो फॉक्ड टेल होती है, बिल्कुल कांटे की तरह की होती है। अब इसमें सरसिराए जो है फिर वो स्नेल को छोड़ती है और फिर ये किसी भी ह्यूमन की स्किन के साथ पेनिट्रेट होती है। अब उसमें इंटीरियर ग्लैंड्स होते हैं, जो इंटीरियर ग्लैंड्स है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रीट करते हैं जो कि इसकी ह्यूमन के अंदर पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। अब जब ये ह्यूमन के अंदर जाते हैं तो ये अपने टेल को रिमूव कर देते हैं, ह्यूमन में जाके ये अपनी टेल को ख़त्म करते हैं और फिर ह्यूमन में जाके ये एक अडल्ट बना देते हैं उसकी इंटेस्टिनाइल वेन्स में, उसकी इंटेस्टाइन में जाके ये क्या करते हैं, अडल्ट बना देते हैं। और इसमें जो मेटासरसेरिया स्टेज है वो भी एब्सेंट है। अब इसमें ना 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो इसमें अपर क्यूलम एब्सेंट है, दूसरा इसमें रेडियाई स्टेज भी एब्सेंट है और तीसरा इसमें मेटासरसेरिया जो स्टेज थी लास्ट वाली वो भी एब्सेंट है, वो इसमें नहीं होती। और इसमें जो सरसिराए बनता है वो फॉक्ड टेल है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक मेल है, ये एक फ़ीमेल है। अब ये देखिए मेल इसका थिक है, शॉर्ट है, फीमेल इसकी लॉन्ग है ज़रा और स्लेंडर है, पतली सी है। अब इसमें देखिए ये जहाँ पे कर्व है वहाँ पे इसकी फ़ीमेल, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे इसका कॉपुलेशन हो रही है, एग बनता है, एग के बाद यहाँ पे स्पोरोसिस्ट बना, यहाँ पे एग जो है रिलीज़ होता है, क्या बनता है कि मेरासेडियम बनती है, फिर यहाँ पे डी पे आके स्पोरोसिस्ट बनता है। फिर स्पोरोसिस्ट के बाद ये अपनी जो है एक स्नेल ढूंढता है और वो जो उसका है स्पोरोसिस्ट, उसको स्नेल मिलती है, फिर ये स्नेल इसने ढूंढ ली, फिर उसके बाद ये स्नेल को भी छोड़ता है, फिर ये आगे बना देता है सरसिराए। अब जो सरसिराए है वो देखिए एक फॉग्ड, एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कांटे की तरह की है। ठीक है, तो फिर यहाँ से इसको भी ये छोड़ती है। जब सरसिराए डेवलप होता है स्नेल के अंदर, फिर सरसिराए एक फॉग्ड टेल की तरह है, फिर वहाँ पे जाके ये स्नेल को लीव करता है और उसके बाद ये ह्यूमन के अंदर पेनिट्रेट होता है। और किसकी वजह से पेनिट्रेट होता है, एंटीरियर ग्लैंड की वजह से पेनिट्रेट होता है, और फिर ह्यूमन के अंदर जाके उसकी इंटेस्टाइनल वेन्स में एक अडल्ट बना देता है। और यहाँ पे मेटासरसेरिया स्टेज एब्सेंट थी। बस इतना याद रखना है। कॉपुलेशन हुई मेल एंड फीमेल, देन एग रिलीज हुए, मेरासेडियम बना, स्पोरोसिस्ट बना, उसने अपनी स्नेल ढूंढी, स्नेल में क्या हुआ कि सरसेरिया बना, फोक टेल था, फिर उसने स्नेल को लीव किया, छोड़ा और वो ह्यूमन के अंदर जाके पेनिट्रेट हो गया। तो ये जो है ब्लड फ्लू का लाइफ साइकिल है। ये आसान था तो मैंने इसलिए इसको नहीं लिखा था, ये लाइफ साइकिल बना हुआ है, तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो आपने ये तीनों जो है इसको ऐसे ही याद रखना है ताकि इसमें तकरीबन आधी बातें इसमें सेम है, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, बाकी इसमें आसान है। आप लोग इसको इसी तरह याद कीजिएगा ताकि पॉइंट्स बना के, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए।